लोकसभा की चुनाव आती है जिसमें टिकट मांगा जाता है प्रयागराज से, वो बीजेपी से, बीजेपी मना कर देते हैं। फिर अमेठी से मांगता है राहुल गांधी से टिकट, वहां भी मना कर देता है। और उन्हें पता है कि आप राजेंद्र नगर की बात करते हैं, 3 लड़के की बच्चा मर गया था, वो क्यों आवाज उठा था? उन्हें पता था कि हमें आम आदमी पार्टी में जाना है, हम विधायक बन ही जाएंगे। केजरीवाल जब से आया है तब से लेकर अभी तक उसने ऐसा किया क्या है जो दिल्ली को क्रांतिकारी के राह पर ले जाएगा? वो क्या है उसने? राज में क्रांति तो आती नहीं, ना आएगी, ना तो आई इसमें मेडिकल में। आप जाके ना वहाँ से इंटरव्यू लो जहाँ पे हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, वहाँ पे जाके देखो कि लोगों का हाल क्या है, इलाज मिलता है कि नहीं मिलता, और उनसे पूछो जाके। ये तो लोगों से किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कट्टा उठाओ, दारू पियो, ये शिक्षक की बात होती है क्या? शिक्षक की ये बात होती है? अरे भाई साहब, मैं तो यूं कह रहा हूँ कि दिल्ली वाला अभी भी देखो 10 साल में नहीं काम हुआ और भी अत्याचार फैला देगा। वो लग रहा है कि अवध ओझा जी अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, कैसे देखते हैं आप? मैं उन्हें बड़े ही नेगेटिव व्यू से देख रही हूँ। अब पहले वो मेरे इंस्पिरेशंस थे, हालांकि मैं उनकी पिछले साल से लगातार अभी तक मैं उनकी 15-20 वीडियो देख चुकी थी, लेकिन कल ही खबर आती है कि अवध ओझा जी शामिल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी में। केजरीवाल आए हैं, खुद उनका स्वागत करने के लिए उनको पट पहनाया गया है, उनका स्वागत हुआ है आम आदमी पार्टी में। उसके पहले तो मेरे को लगा कि ये झूठी खबर है ना। फिर जैसे आज तक पे हेडलाइन पड़ी, लगा कि इसका भी तो बंटा पारी हो गया यार। मतलब जो आदमी पहले मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करता था, छात्रों के लिए एक सीख बन चुका था वो आदमी अब केजू भाई के साथ ब्लैक पॉलिटिक्स करने में लगा हुआ है। पहले एक वक्त पे वो केजरीवाल जी की बुराई भी करते थे और आज वो केजरीवाल जी की पार्टी में शामिल। जी हाँ, ये तो दोगलापन कहते हैं ना हमें से, एक स्टूडेंट लैंग्वेज में दोगलापन है ये। आप अब वो दिन दूर नहीं कि अब जो कहते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हम सरस्वती माता का नाम नमन करते हैं उन्हें, ठीक है। जो एजुकेशन है ना भाई साहब, वो बिजनेस नहीं है, लेकिन ये वो दिन दूर नहीं कि ऐसे टीचर पॉलिटिक्स का फेम लेकर उसे बिजनेस बना दे, एजुकेशन को बिजनेस बना दे। और अवध ओझा भी उसी ट्रैक पे जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है, जैसा आपने ओल्ड राजेंद्र नगर में देखा होगा, ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 बच्चों की मौत हो गई पानी के जाने से। उस वक्त एमसीडी की गलती थी और एमसीडी में आम आदमी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी के चलते हुए जो आम आदमी पार्टी की गलती थी उसमें अवध ओझा सर तो नहीं बोले, और अब शिक्षा की एक नई क्रांति लाने के लिए कह रहे हैं। कितनी क्रांति आएगी आम आदमी पार्टी में अगर अवध ओझा सर चले गए तो? क्रांतिकारी नहीं होगा, बंटा पार होगा, सब कुछ बलात्कार होगा, क्रांतिकारी तो है ही नहीं। केजरीवाल जब से आया है तब से लेकर अभी तक उसने ऐसा किया क्या है जो दिल्ली को क्रांतिकारी के राह पर ले जाएगा? वो क्या है उसने? मुझे ये बताइए ना। अब वो शिक्षा को भी बिजनेस बनाने का व्यू देख रहा है, ठीक है। और जो पहले के जो अवध ओझा थे और अभी के जो अवध ओझा है, उनमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देखे हमने एज अ स्टूडेंट। भाई साहब, आप शिक्षक है कौन है? नहीं, आप स्टूडेंट हैं? नहीं। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में एक टीचर यूपीएससी का चला जाएगा, राजनीति में आ जाएगा तो शिक्षा का विकास हो सकेगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता। तो आम आदमी पार्टी में जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं है सर, सबसे बढ़िया तो मोदी है, उसकी सरकार, उसकी पढ़ाई लिखाई, स्कूल के सब ठीक है। वैसे तो क्या मानते हो भाई साहब, अवध ओझा सर के जाने से, आप क्या मानते हो सर, अवध ओझा सर के जाने से एक टीचर है जिनका नाम है अवध ओझा, वो आम आदमी पार्टी में चले गए और उन्होंने कहा मैं शिक्षा में क्रांति लाऊंगा। आपको लगता है कि सच्ची में शिक्षा में क्रांति आएगी? इसके राज में क्रांति तो आती नहीं, ना आएगी, ना तो आई इसमें मेडिकल में। आप जाके ना वहाँ से इंटरव्यू लो जहाँ पे हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, वहाँ पे जाके देखो कि लोगों का हाल क्या है, इलाज मिलता है कि नहीं मिलता, और उनसे पूछो जाके। ये तो लोगों से किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, पूरी दिल्ली में ओपीडी में जाके देखो कि ये आयुष्मान क्यों नहीं लागू करता। इसके बाप का मामला है, प्रधानमंत्री ने पैसे देने हैं। तो वो ये कह रहे हैं, अभी अवध ओझा जो सर हैं वो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। एक मामला हुआ था ओल्ड राजेंद्र नगर में, 3 बच्चों की मौत हो गई पानी के जाने से। हाँ, वो अवध ओझा सर तब नहीं बोले, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में जाने के बाद कह रहे हैं शिक्षा में क्रांति लाऊं। सरकार किसकी थी तब? सरकार किसकी थी? एमसीडी में कौन था? पानी किसके राज में आया? सही बात है। डेवलपमेंट कितनी हुई आप भी देख रहे हो ना, दिल्ली में कितनी डेवलपमेंट है। बिल्कुल। जितनी पहले कहता था शीला दीक्षित के राज में ये इतने एसी लगा रखे इसने घर में, अब ये शीश महल काहे के लिए बनाया इसने? हाँ, सही बात।
शीश महल किसके लिए बनाया, उसमें कितने एसी लगे हैं, उसका जवाब देना केजरीवाल। कहा सर ये जा रहा है कि पास आ जाइए थोड़ा, कहा यह जा रहा है कि अवध ओझा सर के आने से आम आदमी पार्टी में एक शिक्षा की क्रांति तो पहले थी, अब शिक्षा की सुनामी आएगी। बात तो सुन लो, जब केजरीवाल जी ने आंदोलन किया उसके साथ कितने बढ़िया बढ़िया विद्वान आदमी थे, वो सारे छोड़ के क्यों चले गए इसको? क्यों सारे इसको सर जी नहीं कहे? ये उसको लाइक करता है जो इसको सर जी कहे, जो केजरीवाल कहता है वो उसको लाइक नहीं करता कोई। नहीं करते। हाँ, ये लग रहा है कि शिक्षा में अब सुनामी आएगी। किसी चीज में सुनामी नहीं आ रही, दिल्ली में देख ली कितनी सुनामी आई है। कह रहे हैं इस बार हमें और जिता दो, इस बार तो दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना के रहेंगे आप। स्विट्जरलैंड, ये गंगा जमुना देखी आपने जाके? मैं जमुना में आचमन करा दूंगा। आज तक आचमन हो रहा है। वो तुम्हारा ये जो बिहार वालों का छठ पूजा हुई है उसमें कितने लोग नहाए हैं? क्या बात, सही बात कह रहे हो हैं? कह रहे मैंने विकास करा है, बीजेपी सरकार जलती है, आप लोग जलते हो। किया है, हम भी हैं। किया है, बहुत विकास किया है। 10 लाख का टॉयलेट सोना का लगवाया उसने, ये विकास हुआ। 8 लाख का पर्दा लगाया उसने, ये विकास हुआ। 52 करोड़ का मकान बनाया उसने, ये विकास हुआ। पर जमुना जी साहब ने हुआ विकास हुआ, एक पे एक फ्री दिया, वो विकास हुआ। सर ये क्या है, बजट का इतना फैला रहे आप? अभी ओझा जी का बात कर रहे थे, आपने देखे होंगे लोकसभा की चुनाव आती है जिसमें टिकट मांगा जाता है प्रयागराज से, वो बीजेपी से, बीजेपी मना कर देते हैं। फिर अमेठी से मांगता है राहुल गांधी से टिकट, वहाँ भी मना कर देता है। और उन्हें पता है कि आप राजेंद्र नगर की बात करते हैं, 3 लड़के की बच्चा मर गया था, वो क्यों आवाज़ उठा था? उन्हें पता था कि हमें आम आदमी पार्टी में जाना है, हम विधायक बन ही जाएंगे। और इनको एक वीडियो देखे होंगे आप कि अगर कमाना है तो किसी नेता में चले जाए, 100-200 करोड़ यूं ही कमा लोगे। तो ये कमाने का एजेंडा है, दिल्ली वाले को अभी भी समझने पड़ेगा। अवध ओझा सर जो है वो कमाने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने यूट्यूब पे देखे नहीं है उसका? देखे नहीं? कितने सवाल देखे, कट्टा उठाओ, दारू पियो, ये शिक्षक की बात होती है क्या? शिक्षक की ये बात होती है? अरे भाई साहब, मैं तो यूं कह रहा हूँ कि दिल्ली वाला अभी भी देखो 10 साल में नहीं काम हुआ और भी भ्रष्टाचार फैला देगा। और भी? जी हाँ, कह रहे हैं शिक्षा में इस बार सुनामी आने वाली है। अभी तो अरविंद केजरीवाल क्रांति लेकर आए हैं। अरे सर, आप जब जो कमाने का धंधा लगा ले, केजरीवाल जैसे शीश महल बनवाने वाला लगा ले, तो उन्हीं के साथ ऐसा पार्टी भी तो होगा। कमाने का आइडिया आपने देखे नहीं, आपने इनको मुँह से सुने नहीं, यूट्यूब पे सुने होंगे, सब सुने होंगे। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, ये कह रहा है नेतागिरी करने के लिए 100-200 करोड़ रुपए कोई ज़्यादा नहीं है, यूं ही मिल जाता है। तो ये कमाने का एजेंडा। शिक्षा की बात कह रहे, 10 साल से तो शिक्षा चली नहीं, अब क्या चलेगा शिक्षा? जीतने की बात, अरे नहीं जीतोगे भैया, बिल्कुल नहीं जीतेगा। कह रहे हैं भाई साहब इस बार तो तुम सीट बांध के रह लो, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये आपने देखे होंगे कि विधानसभा के 90 सीट पे चुनाव होती है हरियाणा में, बोलता है हरियाणा का बेटा हूँ मैं। देखे नहीं, हरियाणा का बेटा हूँ मैं। जहाँ जन्म तिथि होता है, जहाँ रहता है, वहाँ 0.0 जमानत जब्त करवा लिए, देखे नहीं? और अभी अरे क्या करेंगे, अभी देखे होंगे राहुल गांधी कभी बुराई करते हैं केजरीवाल जी, तो कभी बीजेपी का बुराई करते हैं, तो कहाँ बनोगे भैया? अभी बोला है कल ही के अखबार में, आज के अखबार में देखा कि हम और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। तो हम तो हाथ जोड़ के दिल्ली वाला से विनती करते हैं कि भैया विकास के लिए बीजेपी के लाओ। मतलब विकास के लिए बीजेपी को? जी जी, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कराती है बीजेपी। अब देखो अवध ओझा सर आ गए हैं, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जितने भी सीए एस्पिरेंट हैं, जितने भी कांस्टेबल, जितने भी सरकारी जॉब जो करने की तैयारी करने वाले लोग हैं, एक तरफा वोट जाएगा आम आदमी पार्टी। अरे सर आप देखते रहिएगा, यही बात तो मैंने आपको क्या बोलूं, आपने दोबारा से बोले, क्या बोला था मैं भूल गया जरा। वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी लोग हैं पढ़ने वाले, सबका वोट अवध ओझा के पास जाने वाला है, आम आदमी पार्टी के पास। ओ, हम लोग तो पहले बार सुन रहे हैं ये बात, मुझे हंसी भी आ रही है इन चीज़ों के लिए। जो कमाने का एजेंडा लगाया हो, नेतागिरी में चले जाओ, 100-200 करोड़ कमाने के लिए गया हो, उनको वोट मिल जाएंगे, यूं ही जीत जाएंगे। अरे शिक्षित है आप, हर आदमी के मोबाइल है हाथ में भाई साहब, हर आदमी देखते हैं। और आज ये ओझा जी भी देखेंगे, ये इन्होंने जो कह रखा है उन्हीं का बात सारा दोहरा रहा है जनता, जो इन्होंने बोला था जनता को, जनता वही बात दोहरा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर राजनीति में एक अच्छा खासा शिक्षक आता है, पढ़ा लिखा आता है, तो बुराई क्या है, हर्ज क्या है? सर पढ़ा लिखा तो केजरीवाल जी भी है, कितने पढ़े लिखे केजरीवाल जी को तो देखे है ना। ये चाहते हैं एक शीश महल हम बनवा ले केजरीवाल जैसे,
और अरे ऐसे आराम करे। यूट्यूब पे तो बहुत पैसे कमा लिया इन्होंने, आपने देखे हो, शिक्षा में बहुत पैसे कमा लिया इन्होंने। अब एक केजरीवाल जी की तरह एक शीश महल बनवा ले और उसमें रहे। जय हिंद, जय भारत जी। तो आपने देखा जिस तरीके से दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता चाह रही है कि अरविंद ओझा जो हैं वो इस राजनीति में ना आए। आम आदमी पार्टी में जाने के बाद अवध ओझा की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत बुरी हो चुकी है, और अब जिस तरीके से लोग उनका बायकॉट करने की बात कर रहे हैं वो देखने वाला होने वाला है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत, धन्यवाद।